क्या होगा जब एक साइंटिस्ट कपल अपनी बनाई नई इन्वेंशन से टाइम ट्रेवल करते हुए पूरे 60 साल फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। ऐसा भविष्य जो कि उनके अपने समय से बहुत अलग था। ऊपर से दोनों ने अब तक इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोज कर ली, यानी कि अब वे किसी भी टाइम में जाकर कुछ भी बदल सकते हैं। अब इससे आगे क्या होगा, सब कुछ चलिए शुरू से जानते हैं। 2025 के लेटेस्ट टाइम ट्रेवल साईफाई मूवी ओवर टाइम्स में कहानी की शुरुआत साल 1966 से होती है, जहां नोरा नाम की एक फिजिक्स प्रोफेसर अभी अपने कॉलेज में जाकर क्लास लेने लगी। आज वो अपनी क्लास में सबको वर्म होल्स के बारे में सिखाती है। कैसे उसने अपनी पर्सनल रिसर्च से पता कर लिया कि हर 30 साल के अंतराल में यूनिवर्स के स्पेस टाइम में वर्म होल्स क्रिएट होते हैं और हर 30 साल में बने ये वर्म होल्स बहुत थोड़े टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं। यानी कि अगर वे खास मशीन बना ले तो वे इस छोटी सी विंडो के दौरान फ्यूचर या पास्ट कहीं भी टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। दरअसल नोरा एक प्रोफेसर होने के साथ साथ वैज्ञानिक भी है। वो अभी अपने पति हेक्टर के साथ मिलकर अपने घर पर ही एक टाइम मशीन बनाने पर रिसर्च कर रही थी, इसलिए उसे वर्म होल्स और स्पेस टाइम की इतनी नॉलेज है। आज भी जब नोरा की क्लास खत्म हुई तो हर कोई उसकी इंटेलिजेंस को देख हैरान रह गया। उनमें जूलिया नाम की एक लड़की तो फ्री में ही नोरा की असिस्टेंट बनने का पूछती है, जिस पर कुछ देर सोचने के बाद नोरा ने हाँ कह दी। हालांकि अब चूंकि नोरा और उसके पति हेक्टर का टाइम ट्रेवल प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा सीक्रेट है, तो नोरा ने उस सीक्रेट के बारे में जूलिया को कुछ नहीं बताया। वो अब क्लास के बाद बाहर जाकर वे सारे पार्ट्स कलेक्ट करने लगी जो कि उन्होंने सीक्रेटली दूसरे देशों से ऑर्डर किए थे, ताकि वे उनका इस्तेमाल कर अपनी टाइम मशीन पूरी कर सकें। नोरा ने अब कॉलेज के बाद घर जाकर देखा कि हेक्टर तो सुबह से इस मशीन को इंजीनियर करने में लगा हुआ था, क्योंकि अभी साल 1966 में वो वर्म होल कुछ महीनों के लिए खुला है और अगर इस दौरान उनकी टाइम मशीन पूरी नहीं बनी तो वे आने वाले 30 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सीधा वो वर्म होल साल 1996 में यानी कि 30 साल बाद ही जाकर खुलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी दोनों की लाख कोशिशों के बावजूद वो मशीन काम नहीं कर सकी। वे इतना तो समझ रहे थे कि उनकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं, बस उन्हें इसे चलाने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के स्पेस टाइम को कर्व करने के लिए उन्हें बहुत अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए होती है। दोनों अब कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं ताकि उनका दिमाग शांत हो सके और वे नए सिरे से सोच सकें। तभी थोड़ी ही देर बाद नोरा की छोटी बहन रेबेका उनके घर आई और वो उन्हें एक अच्छी खबर देती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए आज हेक्टर और नोरा को रात को डिनर के लिए उसके घर आना है। अब नोरा और हेक्टर रेबेका के लिए बहुत खुश थे, क्योंकि उन दोनों ने तो फैसला कर लिया था कि वे बच्चे ही पैदा नहीं करेंगे। मगर अब रेबेका की माँ बनने से वे भी अंकल और आंट तो बन ही जाएंगे। हालांकि उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि आज उनके सीक्रेट प्रोजेक्ट